उम्मीद मैं तोड़ चुकी थी, मुझे नहीं था कि मैं इस डॉक्टर से मिल पाऊँगी। जैसे कल हमारा पूरा दिन वेस्ट गया, वैसे मुझे लगा था आज का भी पूरी रात हम लोग का बेकार ही जाने वाला है। इंतज़ार बेकार है, इतना लंबा करना। मेडिकल लाइन में हैं, उनसे मैंने राय लिया तो उन्होंने कहा कि बेस्ट दक्षिणा यही रहेगा कि तुम ऑपरेशन करा लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तुम दुनिया कितना चक्कर लगा लो, कितना घूम लो, कितना सोच विचार लो, कितना भी टाइम ले लो, लेकिन लास्ट ऑप्शन बचता है ऑपरेशन का ही। तो मैं तो कहूँगा ऑपरेशन ही करा लो, वही सही है। तो हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मिलने जिनसे हमें अपना रिपोर्ट दिखाना है। जो मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं उस डॉक्टर से हम लोग मिलने जा रहे हैं, क्योंकि कल पूरा टाइम हम लोग हॉस्पिटल में बिताएं पर डॉक्टर मिले नहीं। और उसके बाद सोचे कि क्यों ना आज उनके पर्सनल क्लिनिक पे जाके उनसे मिल लें, रिपोर्ट दिखा लें, ताकि अगर कुछ रह गया हो, कोई टेस्ट वो करा लेंगे, और अगर नहीं तो डेट ले लें कम से कम, क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है लाइफ में करने के लिए। तो सोचा क्यों ना आज ही चल के दिखा लेते हैं डॉक्टर से उनके क्लिनिक पे ही। तो इसी वजह से जा रहे हैं उनके क्लिनिक पे। अभी रात के 8 बजे हैं और जैसे ही पतिदेव ऑफिस हैं वैसे बोले कि डॉक्टर से क्लिनिक पे मेरी बात हुई है और वहाँ पे जो पर्ची काटते हैं उन्होंने बोला है कि डॉक्टर भी मिल जाएंगे, तो आप लोग आ जाइए। तो कहो तो चलो चलते। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है अगर चलेंगे, अगर डॉक्टर मिल जाते हैं तो, क्योंकि पता नहीं कब हम लोग कब तक में अब रिपोर्ट दिखा पाएंगे, कब तक में डेट क्लियर हो पाएगी। तो अच्छा है कि चलते हैं अभी ही। तो फिर जैसे ही पतिदेव ऑफिस आए वैसे ही हम लोग रेडी हुए और निकल गए डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने के लिए। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक पे और हल्की हल्की यहाँ बारिश भी हो रही थी। लेकिन क्लिनिक पहुंचने के बाद जिस बात का डर था वही ही हुआ, जिस बात को मैं दिमाग में सोचती आ रही थी कि बस कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, और यहाँ आके बस वैसा ही हुआ। डॉक्टर यहाँ पे हमें नहीं मिले, जैसा कि हमेशा होता है। एक बार पिछली बार जब मैं आई थी पापा के साथ तब भी डॉक्टर नहीं मिले थे, बहुत लेट आए थे। और आज हम लोग आए तब भी पता चला कि डॉक्टर आएंगे 9:30 बजे के आसपास आएंगे। और यहाँ पे सुबह रास्ते में जब आ रहे थे तभी सो गई थी, तो अभी भी सोई हुई है यहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा ये परेशान हो जाती है हम लोग के साथ साथ, तो मैं क्या ही बताऊँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने मतलब छोड़ के क्यों नहीं आती हैं पड़ोसी के पास ही, लेकिन फिर वही है कि सुबह की मतलब ऐसी आदत है कि वो कभी भी किसी के पास जाने को नहीं करती। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर जो मेरे घर मायके के या ससुराल के जो जानते हैं, जिनके साथ सुबह घुली मिली है, उसके बावजूद भी उन लोग के पास नहीं रहती। तो पड़ोसी के पास क्या ही रहे कि मैं क्या ही उसको छोड़ के आऊँगी। इस वजह से बच्चा भी हमारा हमारे साथ सफ़र करता है। और जब यहाँ पे 9:30 बज गया तो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने फिर पता किया कि डॉक्टर कब तक आएंगे, अभी तक आए नहीं, तो उन्होंने फिर बताया, जो पर्ची काटते जो काउंटर बैठते उन्होंने बताया भैया कि डॉक्टर 10:30 बजे के आसपास आएंगे। फिर लगा अरे यार कोई क्लियर है कि नहीं है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक चल के कुछ खा पी लेते हैं, वरना फिर होटल भी बंद हो जाएगा और पता नहीं रूम पे कब पहुँचेंगे, कब डॉक्टर आएंगे, कब चेकअप कराएंगे। तो फिर ये सब सोच के हम लोग चले गए थे होटल में खाना खाने के लिए। और जैसे ही हम लोग निकले होटल में मतलब खाना खाने के लिए, जैसे पहले ही रेस्टोरेंट में गए वहाँ भी कहानी हो गई। मतलब वहाँ भी पंचायत, खाना खाने के लिए इतना मारा मारी, मतलब इतना वो हो गया था कि क्या बताओ। मतलब मारा मारी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना मतलब परेशान हुए खाना खाने के लिए भी। पहले जैसे रेस्टोरेंट में गए वहाँ पे पता चला कि जैसे एंटर किए वैसे पता चला कि बर्थडे पार्टी चल रही है, तो पूरा रेस्टोरेंट बुकिंग में है। तो फिर हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, फिर दूसरे रेस्टोरेंट में गए। वहाँ जब जाके बैठे ऑर्डर दिए तो उन्होंने बताया कि ऑर्डर तो आपको मतलब मिल जाएगा खाना, लेकिन आपको 30 से 35 मिनट वेट करना पड़ेगा। फिर लगा यार इतना टाइम वेट करेंगे तो फिर तो पता नहीं ऐसा ना हो डॉक्टर आएँ और फिर निकल जाएँ फिर से और हम लोग के आना बेकार हो जाए। हम लोग फिर उस वहाँ से रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट से भी बाहर निकल गए। फिर पहुँच गए हम लोग तीसरे रेस्टोरेंट में, जो कि इसमें आया फैमिली। और यहाँ है तो फैमिली यहाँ पे हम लोग को मिला खाना खाने के लिए, तो हम लोग ने डोसा ऑर्डर किया। और सुनिए पतिदेव यहाँ पे क्या कहते हैं। लेट आए लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त है। पर अंकल बिल्कुल खट्टा
चंदा सही सलामत पहुंचा देंगे तुझसे प्यार। मेरा बच्चा यहाँ प्यास गया। पापा मीठा मेरे लिए एक और आइसक्रीम बनाया। रूम पे पहुँचे या तो रूम पे पहुँच के पीजिए ना, यहाँ पी रहे हैं। पेड़ा कड़क 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 चलो रूम पे। और बनाए हुए आइसक्रीम से थोड़ा चीनी डाल। पापा तुम्हें मेरी गाड़ी को भिगा दी। पापा गाड़ी को क्यों भिगा रहे हैं? पूछो पापा से, साफ कर रहे हैं, अभी रात के 12 बजे सफाई कर रहे हैं। पापा हे फैमिली, सब पहुंच गए हैं अपने टाउनशिप, अपने रूम पे, और टाइम हो गए हैं 12 से ऊपर, 12:10, सवा 12 ऐसा कुछ हो रहा है। हम लोग रूम पे पहुंच गए तो चल मुझे लगा पापा से पकड़। हाँ बेटा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो क्या देख रहे हो ऐसे? चलो ना मैं चल तो रहा हूँ। अरे चलो हे माय यूट्यूब फैमिली, सो आ गए हैं हम लोग रूम पे, मतलब आ गए थे 12:15 बजे रूम पे, और अभी तो टाइम 1:30 बज गए हैं। और बाकी सारा चीज़ अपना निपटा लिए। रूम पे आए थे तो फ्रेश होना, बाकी सारे कपड़े बहुत फैले हुए थे वो सब मोड़ के रखना, और सुबह को दूध पिलाना, अपने पीना, उसका सब बर्तन धोना, तो बहुत सारी चीज़ें थे जो कि सब निपटा चुके हैं रूम का, और फ्रेशेस भी हो चुके हैं। अब बस जाएंगे सोने के लिए। थोड़ा से पहले आप लोगों से बातें कर ले, उसके बाद फिर जाऊंगे सोने के लिए। गए थे हॉस्पिटल बोल रही हूँ, गए थे डॉक्टर के क्लिनिक पे ही, जाओ जहाँ पे उनका अपना पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे गए थे कि वहाँ पे जाएंगे तो मिल जाएगी। कि हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि भाई बहुत सारे मरीज़ होते हैं, और वहाँ पे मतलब होता है कि उतना मतलब डॉक्टर क्या होता है इत्मीनान से नहीं देखते हैं। अगर हॉस्पिटल में तो उतना उनके पास टाइम नहीं होता कि हर एक पेशेंट को बहुत टाइम दे के देखे। इसलिए सोचा ना कि उनके क्लिनिक पे चले जाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। टाइम दे के वो मतलब पूरा टाइम लेके देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी क्वेरीज रहेंगी वो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं इत्मीनान से, मतलब मैं हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे, बताएंगे क्या कैसे है वो सारी चीज़ें। बट इस बार इतना 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 झेली कि क्या बताऊँ, जितना मैं कल हॉस्पिटल में झेली हूँ उनके इंतज़ार में, उतना ही आज झेली हूँ। क्योंकि उनका मतलब, क्योंकि पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन ही यहाँ पे वो रहते हैं, संडे और मंडे। बाकी पूरे वीक में वो पूरा मतलब वीक के जो 5 दिन बचते हैं वहाँ पे वो बनारस रहते हैं, अपनी फैमिली उनकी वहाँ पे है, उनका घर वहाँ पे, तो वहाँ पे रहते हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं सिंगरौली में। और एकमात्र वही पूरे डॉक्टर हैं सिंगरौली में जो कि मतलब गॉल ब्लैडर या किसी तरह का मतलब जो भी जैसा सुबह सर्जन वैसा सर्जरी टाइप का होता है, स्टोन रिलेटेड या पाइल्स रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वही ही करते हैं। मात्र वो एक डॉक्टर सिंगरौली में है, तो सारे लोग वहीं पे दिखाते हैं। ऐसा नहीं बहुत सारे डॉक्टर है चलो कोई भी किसी डॉक्टर के पास दिखा ले, एक वही मात्र डॉक्टर है, मतलब जो कहते हैं ना एक एक्सपीरियंस वाले, काफ़ी बहुत लोगों को जो ट्रीटमेंट किए हों, ऐसे डॉक्टर एक वही मात्र है ये डॉक्टर। तो ये था कि उन्हीं को दिखाया, नहीं तो और डॉक्टर दिखा देते, बट सबसे बेस्ट डॉक्टर मतलब स्टोन के मामले में यही डॉक्टर है जिनके यहाँ हम लोग गए थे। तो ये था कि इनका अपॉइंटमेंट मिलना, मतलब अपॉइंटमेंट तो मिल जाता है, लेकिन ये कि मतलब कि डॉक्टर से मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इतना तो इतना मतलब इतना 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 वेट किया कि मैं क्या बताऊँ, मतलब यकीन उम्मीद मैं तोड़ चुकी थी। मुझे नहीं था कि मैं इस डॉक्टर से मिल पाऊँगी। जैसे कल हमारा पूरा दिन वेस्ट गया, वैसे मुझे लगा था आज का भी पूरी रात हम लोग का बेकार ही जाने वाला है, इंतज़ार बेकार है इतना लंबा करना। बट फाइनली करते 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 11 बजे डॉक्टर आए क्लिनिक पे, क्योंकि उससे पहले हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना है उसी हॉस्पिटल में वो सर्जन है, वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे वो, तो उनको टाइम लग गया आने में। तो 11 बजे अपने क्लिनिक आए, तो फाइनली फिर हम लोग अपना दिखाएँ। मतलब हम लोग का सोचिए 17 नंबर था, मिला था लोग 17 नंबर, और लेकिन उसमें भी मतलब सिर्फ टोटल 17-18 लोग वहाँ पे थे, जिसमें से सिर्फ 6 लोग बचे थे दिखाने वाले। बाकी सभी लोग जितने पेशेंट आए थे वो सभी चले गए थे वापस, सिर्फ मात्र 6 लोग बचे थे जो उनको दिखाना था। क्योंकि वो भी है ना, इतना लेट डॉक्टर आएंगे तो इतना लेट कौन कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कितने दूर से आ रहा है, कौन इतना देर बैठे क्या है, तो इस वजह से बहुत लोग चले भी गए थे। मात्र 6 लोग बचे थे 18 लोगों में।
तो फिर ये वो इसी चक्कर में जना ये चीज़ अच्छा था कि बहुत कम लोग बचे थे, जिस वजह से फिर दिखा के हम लोग फिर निकल गए। नहीं तो अगर उतने पूरे पेशेंट अगर रहते और उनका सबका देखते अगर बारी बारी, तो हम लोग का 17 नंबर तो शायद 1 बजे तक में आ पाता, ऐसा था। बट फाइनली दिखा लिए, बाकी सारी चीज़ें दिखा दी, रिपोर्ट वोट जितना था वो सब दिखा दी। डॉक्टर बोले सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑपरेशन के आप तैयार हो तो बता दो आपको कब अपना ऑपरेशन कराना है। मैं 2 दिन यहाँ पे रहता हूँ, संडे और मंडे। आपको कौन सा डेट चाहिए, किस दिन का? तो मैंने कहा कि बेटर है संडे, क्योंकि संडे का पतिदेव का मेरा ऑफ रहता है। तो हमने संडे का डेट ले लिया है ऑपरेशन के लिए, अपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के लिए। तो संडे को मैं एडमिट होंगी सुबह में जाके हॉस्पिटल में, और कोई ऑप्शन भी नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता कि और कोई ऑप्शन है और कोई तरीका रहे। तो इस मामले में सोचा जाए मात्र एक ऐसा एक यही ही तरीका है जिसमें ऑपरेशन ही, मात्र गॉल ब्लैडर की ऐसी मतलब बीमारी है, मतलब ऐसा एक गॉल ब्लैडर में ऐसा वो स्टोन का प्रॉब्लम है जिसमें ऑपरेशन के अलावा कुछ सोल्यूशन है ही नहीं इसका। नहीं तो मैं वो ज़रूर ट्राई करती। बहुत सारे लोग बताते थे कि आप मतलब बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्राई कर लो, बहुत सारे अंग्रेजी दवाई फिर उसका ट्राई करो। तो कहने की बहुत सारी है, मैंने बहुत लोगों का सुना है, कहते बहुत लोगों का मैंने देखा है जो लोग यूज़ किए भी है, खाए हैं 6-6 महीने 7 साल और 1.5 साल खा लेंगे, फिर भी उनका वर्क नहीं किया, उनको लास्ट में ऑपरेशन कराना ही पड़ा। और जो मेरे पहचान में जो मतलब इस फील्ड में कुछ जो भैया हैं मेरे, जो मतलब काफ़ी थोड़ा सा मतलब मेडिकल लाइन में हैं, उनसे मैंने राय लिया। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट देखो चंदा यही रहेगा कि तुम ऑपरेशन करा लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तुम दुनिया कितना चक्कर लगा लो, कितना घूम लो, कितना सोच विचार लो, कितना भी टाइम ले लो, लेकिन लास्ट ऑप्शन बचता है ऑपरेशन का ही। तो मैं तो कहूँगा ऑपरेशन ही करा लो, वही सही है। तो वही है कि ऑपरेशन ही मैं करा रही हूँ अब, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी मैं सोचती हूँ अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा चलेगा मेरा, मैं अपने यूट्यूब पे प्रॉपर बनी रहूँगी, प्रॉपर कंटेंट डालूँगी, और जो भी अच्छा ख़राब रहेगा मेरे लाइफ में वो सब भी आप लोग साथ शेयर करूँगी। बट मुझे पता नहीं था कि इतना ख़राब भी मेरे लाइफ में होने वाला है। पिछले साल का एक्सीडेंट जो हुआ था इतना ट्रोमेटाइज था कि मैं उससे निकल नहीं पाई थी, और जैसे निकली, धीरे धीरे निकल रही थी, और सोचा था कि चलो वो पिछला साल जो कैसे लग रहा था कैसे बीते, तो नया साल स्टार्ट हो, तो नए साल में सब कुछ अच्छा हो। बट नया साल जैसे स्टार्ट हुआ था कि फरवरी मुझे पता चल गया था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और तब से लेकर वो चीज़ मैं कितना भी हंसूँ खेलूँ खाऊँ घूमूँ फिरूँ कुछ भी अपने लाइफ में करूँ, बट ये जो एक प्रॉब्लम है वो हमेशा मेरे दिमाग में ट्रिगर करते रहता है, क्लिक करते रहता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, स्टोन है, स्टोन है। और ये मुझे मेरी हर खुशी पे होता है ना एक चीज़, मतलब आड़े आ जाना, मतलब हर खुशी पे एक थोड़ा सा दुख, वो आज का साया नजर आना, वैसा ही मेरे लाइफ में ये 4-6 महीने से चलते आ रहा है फरवरी से। अब फाइनली जाके मैं इसको ऑपरेट कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे, अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, पता ना चले, क्योंकि जो ऑपरेशन है ओपन सर्जरी नहीं है, ये लेप्रोस्कोपी के थ्रू होने वाला है। लेप्रोस्कोपी यानी कि जो कि आपका 4 जगह मेरा कट कर लगाएंगे, और फिर एक निडल जो होता है मतलब वैसा निडल टाइप का रहेगा, उसके थ्रू मेरा गॉल ब्लैडर बाहर निकाल देंगे। बहुत लोगों का होता है कि ओपन सर्जरी करना पड़ता है, पूरा चीर के पूरा बॉडी ओपन करके करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। बट मेरा है कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू ही मेरा हो जाएगा। तो डॉक्टर तो बोल रहे हैं, बाकी लोग जो लोग ऑलरेडी मतलब करा चुके हैं, जो 1-2 लोग हैं जो जान परिचय में जिनको हुआ है गॉल ब्लैडर में, उन्होंने निकलवाया, तो वो तो यही कहते हैं कि दिक्कत नहीं करता है, बस महीने भर का परहेज़ करना पड़ता है। बाकी स्टार्टिंग में पेन होता है, कराने के बाद कुछ दिन तो पेन रहेगा। सबकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, कैसे लेती है हर एक बीमारी को, हर एक चीज़ को, हर एक ऑपरेशन को। मुझे नहीं पता मेरा ऑपरेशन कैसा, मतलब मेरा जो ऑपरेशन होगा उस हिसाब से मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी ऑपरेशन होने के बाद। डर इसी बात लग रहा है कि दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा, तो नहीं कह सकती मैं क्या। बस भगवान से उम्मीद करती हूँ कि मेरा सब अच्छा से ऑपरेशन है, मुझे पता भी ना चले, और साथ ही साथ जो दर्द है तो मेरे को दर्द भी ना हो, तो ठीक रहे। बाकी आप लोग सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रे करिएगा, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रे करिएगा कि मेरा ऑपरेशन सब अच्छे से हो जाए, मुझे पता ना चले, मुझे कोई दर्द ना हो, ना ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद, और ना ही बाद में कभी, और ना ही मुझे कभी कोई दिक्कत हो खाने पीने में, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इसी उम्मीद के साथ
मैं आगे बढ़ रही हूँ इस ऑपरेशन के चक्कर में। आई होप सब अच्छा हो। चलिए बाकी चलते हैं, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खूब सारा एंजॉय करिएगा और बहुत सारा पानी पीजिएगा, क्योंकि पानी एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो भी जाता है और बहुत सारी बीमारी से बचाता भी है और जितने सारे डिटॉक्स होता है हमारे बॉडी से निकाल देता है। तो पानी का भरपूर सेवन करिएगा। मैंने नहीं किया बट आप ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको एंजॉय कर सको। बाय बाय एंड गुड नाइट।